सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर कड़ी धूप में ग्रामीण महिलाओं के बीच हाथ जोड़कर खड़ी नजर आने वाली कल्पना सोरेन अब राजनीति के हर दाव पेच को समझने लगी हैं। आलीशान सुख सुविधाओं को छोड़कर कल्पना सोरेन न सिर्फ गांडेय में कैंप कर रही हैं, बल्कि विभिन्न जिलों का भी लगातार दौरा भी कर रही हैं। अपने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के दौरान 2 महीने से कम समय में कल्पना सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन की पूरी बागडोर संभाल चुकी हैं। कल्पना सोरेन के पास अभी न जेएमएम संगठन का कोई दायित्व है और न ही इंडिया अलायंस की ओर से उन्हें किसी तरह का कोई पद दिया गया है। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कल्पना सोरेन के कंधे पर सिर्फ जेएमएम प्रत्याशियों की जीत की जवाबदेही नहीं, बल्कि इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी आ गई है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं और वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 31 जनवरी 2024 से ईडी की हिरासत और जेल में हैं। ऐसे में जेएमएम के अंदर सारे बड़े फैसलों में कल्पना सोरेन की सहमति रहती है। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर उम्मीदवार चयन की बात, सभी फैसलों में कल्पना सोरेन की सहभागिता साफ साफ नजर आती है। जेएमएम और इंडिया अलायंस के अंदर कल्पना सोरेन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाने के बाद एक एक कर सभी उम्मीदवार कल्पना सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंच रहे हैं। सिर्फ जेएमएम उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अलावा भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह भी कल्पना सोरेन से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते देखे गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से लेकर तमाम बड़े नेता कल्पना सोरेन से मुलाकात कर अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कल्पना सोरेन की ताकत सहज सबको समझ आ रही है। कल्पना सोरेन फिलहाल जेएमएम की एक साधारण कार्यकर्ता हैं। ये उन्होंने अपने हर जनसभा और मंचों से कहा है। उनके पास किसी तरह का कोई पद नहीं है, ना ही वो मंत्री हैं, ना ही विधायक हैं, ना ही सांसद हैं। इसके बावजूद जिस तरह से इंडिया अलायंस की मुंबई, पटना और दिल्ली की रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव ने उनकी सराहना की, उससे कल्पना सोरेन का मनोबल काफी बढ़ गया है। इन रैलियों में कल्पना सोरेन आकर्षण का केंद्र रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदान होना है। इससे पहले 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से कल्पना सोरेन और उनकी पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद रांची में पहली बड़ी राज्य स्तरीय रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें शामिल होने वालों में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। कल्पना सोरेन गांडेय और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जब जेएमएम कार्यकर्ता से मिलने पहुंचती हैं, तो उनका पहनावा पूरी तरह से आदिवासी महिला की तरह होता है। कल्पना गांव जवार में बहू की पहचान बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वो संथाली भाषा में अपने लोगों से बातचीत करती हैं और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में काफी अच्छा बोल लेती हैं। जिस गांव टोला से कल्पना गुजरती हैं, लोग उनकी ही चर्चा करते हैं, अरे यह तो बेहद सहज और काफी मिलनसार है। कल्पना सोरेन की यह छवि लगातार जेएमएम को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में परिणाम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।